एक एग्जांपल लेते हैं। उसने कहा कि टू फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग ऑन ईदर साइड ऑफ अ 20-meter tall building. Two friends are standing on either side of a 20-meter tall building. That means they are standing on the opposite side of a 20-meter tall building. Suppose this one is 20-meter tall building and two friends are standing on the either side of it, on the opposite side of it. That means one of the friend is standing at A, suppose the other one is standing at B, suppose. Okay. When they look at the top of the tower, the angles of elevation are 30 degree and 60 degree respectively. So the word is angle of elevation. The word is simple. We have discussed it earlier also. एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी हम या कोई भी ऑब्जर्वर देखता है तो ये उसकी नॉर्मल साइट होती है, लाइन ऑफ साइट होती है, बिल्कुल सिंपल, जो हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल होती है ना। अगर वो ऊपर की तरफ देखे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम हिज आईज, ऑफ कोर्स आंखों से देखेगा तो नॉर्मली वो इस एंगल से देख रहा था। हमें सामने मुझे देखते हुए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल 0 डिग्री है। अगर मैं कुछ ऊपर देखूंगा, जैसे इफ आई एम लुकिंग एट द फैन, दिस फैन, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल रेज माय आईज लाइक दिस, आई विल रेज माय हेड लाइक दिस, राइट। सो दिस इज व्हाट एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ऊपर की तरफ देखने को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, है ना। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, नीचे की तरफ देखने वाले को एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। बात करेंगे मंडे ऑनवर्ड्स, आज केवल एंगल ऑफ एलिवेशन की ही बात करते हैं। चलो। So two friends are standing on either side of a 20-meter tall building. The angles of elevation of the top of the building are 30 degree and 60 degree respectively. Now here, any one of them means there is no restriction as such कि A 30 डिग्री से देख रहा है या B 60 डिग्री से देख रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन दोनों जो है वो 30 डिग्री, एक 30 डिग्री से देखेगा तो एक 60 डिग्री से। तो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी है कि हम किसको 30 डिग्री मार्क कर रहे हैं और किसको 60 डिग्री मार्क कर रहे हैं, बिकॉज बोथ द ट्राइंगल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब एक अलग है, एक दूसरी तरफ है, इसलिए। ठीक है। अगर दोनों सेम साइड पे होते तो क्या होता, इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर बात करेंगे। चलो, ठीक है। If two friends are standing on either side of a 20-meter tall building and the angles of elevation of the top of the building are 30 degree and 60 degree respectively, how far they are from each other? How far they are from each other? चलिए, सो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हुए आपने देखा होगा, तो देखो मैंने ऐसे एरो भी बनाया है ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन या दोनों का मिक्सचर जब मेरे पास आएगा तो मुझे याद रहेगा कि मैं कब ऊपर देख रहा था और कब नीचे देख रहा था, यानी ऑब्जर्वर कब ऊपर देख रहा था और कब नीचे। इस एग्जाम्पल में भी देखिए, ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दी हुई तो हम उसको पॉइंट साइज ऑब्जर्वर ही मानेंगे। When the height of the observer is not given to us, we are going to ignore it. Okay, चलो इसको थोड़ा सा लेबल करते हैं, इस पॉइंट को C कह देते हैं, इस पॉइंट को D कह देते हैं। ऐसे कोई बिल्डिंग वगैरह बनानी नहीं है, लेकिन ये केवल मैंने पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश ही की है। ठीक है ना। अब देखिए, जरा चेक करते हैं, how far they are from each other. That means we have to find out the length of AB. How far the friends of each other. ठीक है बेटा, तो अपन ऐसा करते हैं, इसे x मार्क कर लेते हैं, इसे y मार्क कर लेते हैं, और मैं जैसे बुक में करना है या ये कह लीजिए एग्जाम में करना है, सॉरी, वैसा एक दो एग्जांपल भी करूंगा, उसके बाद में मैं शॉर्टकट मारना शुरू कर दूंगा। ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ वेल लेबल्ड फिगर using pen and ruler, using pencil and ruler, very nicely, neatly, because 1.5 marks is allocated for this picture only. अगेन, आउट ऑफ 4 मार्क्स इस क्वेश्चन में 1.5 मार्क्स तो केवल पिक्चर का है, यानी फोटो बनेगी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, सिंपल सी बात है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स होता था। आप x और y जब तक अलॉट नहीं करोगे, जब तक ये नहीं डिफाइन करोगे व्हाट इज x एंड व्हाट इज y, क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व। एंड फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, उसके बाद सॉल्यूशन तो हम सभी कर पाते हैं, है ना। ऐसे ही फोटो या पिक्चर फिगर बनानी इंपॉर्टेंट है, उसको लेबल कीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। तो आपने वेल लेबल फिगर बनाई और अब उसको लिखा इन ट्राइंगल। किस ट्राइंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हो, अब आप बताओ, मुझे सजेशन दो। हाँ जी बेटा, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हो? सर एडीसी। ठीक है, इन ट्राइंगल एडीसी। ओके सर tan थीटा यूज करेंगे सर, tan थीटा यूज करेंगे।
ठीक है, क्योंकि बहुत सही है बिल्कुल। युवराज की आवाज बात मेरे को आवाज लग रही थी, बिल्कुल सही कह रहा है वो युवराज। ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 20 मीटर दिया हुआ है, हमें एक्स निकालना है, बेस निकालना है। ऐसा रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो परपेंडिकुलर और बेस पे डिपेंडेंट हो, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो परपेंडिकुलर और बेस पे डिपेंडेंट हो। हाँ जी, tan थीटा, युवराज ने कहा tan थीटा ले लीजिएगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। तो अपन लिखते सर हैं वेट बेटा, 20 upon x CD upon AC is equals to tan A in terms of theta, in terms of triangle, उसको डिफाइन करते हैं पहले। Which one is perpendicular? CD is perpendicular. Which one is base? AC is the base. और होता क्या है, tan थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन A है। A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस अपन ने फिक्स किए, तो उसे अच्छी तरह से प्रॉपर्ली ऐसे लिखेंगे। हाँ जी, तो ये 20 अपॉन AC मान लीजिए, x इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। व्हाट इज tan 30 डिग्री? 1 upon root 3. Correct. It is 1 upon root 3. So x is equals to 20 root 3 meters. ये डिस्टेंस आया है A फ्रेंड का फ्रॉम द टार और द बिल्डिंग, whatever it was. बिल्डिंग से A कितनी दूर है ये आ गया अपने पास में, है ना। अब बिल्डिंग से B कितनी दूर है वो भी पता कर लेते हैं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। नाउ Sir, in triangle BCD. E upon H. BCD. ठीक है, BCD या DCD जो भी कहना चाहें। हाँ जी बेटा, CD अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। Yes, sir. हाँ, perpendicular is CD and base is BC is equals to tan B. The angle of observation is P. CD is 20, BC is Y, and tan 60 degree. The value of tan 60 is Root 3. root 3. We will replace tan 60 with root 3. बिल्कुल सही है. So what is Y equals to? Y will be equals to 20 upon root 3. Right. इसको rationalize कर लें? Yes. हाँ, करना चाहिए, है ना। तो रूट 3 से मल्टीप्लाई और रूट 3 से डिवाइड कर देते हैं। सो वी विल बी हैविंग 20 रूट 3 अपॉन 3 meters. This is what the distance of friend B from the car, from the building, whatever it was. I forgot. It was, I suppose, it was a building. चलो, the question was how far they are from each other. How far they are from each other. सर अब दोनों को ऐड कर देंगे। X plus Y. X plus Y. बिल्कुल, दोनों को ऐड कर लेंगे x प्लस वाई, है ना। बिल्कुल ठीक है, तो सर, दोनों हाँ जी बेटा, आंसर सर 80 रूट 3 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, गुड, बिल्कुल। देखिए बेटा, सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, एक फ्रेंड है 20 रूट 3 meters अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, द अदर फ्रेंड इज 20 रूट 3 अपॉन 3 meters अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। दोनों को प्लस कर लेते हैं। हाउ फार दे आर फ्रॉम ईच अदर, द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज x प्लस y, है ना। ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना था। सो 3 इज द एलसीएम, 60 रूट 3 प्लस 20 रूट 3, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने, 80 रूट 3 अपॉन 3 meters। इसकी फर्दर कैलकुलेशन, रूट 3 की कैलकुलेशन कब करेंगे, मैंने आपको कल समझाया था, बताइए मुझे। फर्स्ट केस कब करेंगे? 46. Sir, अगर Sir, answer is 46.1. आंसर इज दिस ओनली। हाँ, क्वेश्चन के अंदर बोलेंगे कि पॉइंट के 1-2 डिजिट के बाद तक आंसर निकालो, या फिर क्वेश्चन के अंदर टेक रूट 3 इक्वल्स टू 1.732 लिखा होगा, जो दिया होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। एक केस वो जब रूट 3 की वैल्यू दी हुई हो तो हम कैलकुलेट जरूर करेंगे, पहला केस। या फिर दूसरा केस, करण ने बिल्कुल सही याद दिलाया कि जब हमें ये बोला हुआ हो find the height of the find the distance between the two friends, correct up to 1 place of decimal or 2 place of decimal, ऐसा कुछ दिया हुआ हो, इंडिकेशन दिया हो तो, अदरवाइज दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। लेकिन कोई बता रहा था मुझे डेसिमल में भी आंसर क्या आ चुका है, क्या आ चुका है बेटा आंसर? 40, एक सेकंड सर, 46.13. 46.13 meters। क्या कैलकुलेशन हम सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, राइट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक बार फिर से एग्जांपल लेते हैं, एक और थोड़ा सा फिगर को चेंज करते हैं, ट्विस्ट लाते हैं कहानी में थोड़ा सा, ओके। चलो, टू फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ 20 meter tall building. Two friends are standing on the, two friends are standing
on the same side of a 20-meter tall building. क्या करूं? एक ही ट्रायंगल बनेगा, दोनों एक साइड ही होंगे। नहीं सर, ट्रायंगल तो दो नहीं सर, बनेंगे। दो बनेंगे। ट्रायंगल दो बनेंगे लेकिन एक साइड पे ही है। ठीक है, ट्राइंगल तो दो बनेंगे लेकिन दोनों एक ही साइड में बनेंगे। एक side ठीक है, ठीक है। Two friends are standing on the same side of 20-meter tall building, यानी कि A और B दोनों एक ही तरफ खड़े हैं, है ना? The angles of elevation of the top of the tower as seen by them are 45 degree and 30 degree respectively. 45 degree and 30 degree respectively. अब सर थोड़ा बी सा वाला 45। एंगल ए 45 होगा सर। सर हाँ चलो बताओ कौन 45 होगा, ए होगा या बी होगा? सर ए ए होगा पता है? सर, बी 30 होगा सर। ए 45 होगा ए सर। होगा वो सर, ज्यादा पास है, B30। वो टावर के ज्यादा पास है। यस सर, वो ज्यादा पास है सर। हाँ बिल्कुल, ये टावर के पास है तो ये 45 होगा और ये 45 टावर के दूर है तो ये 30 डिग्री होगा। 30। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम जैसे जैसे किसी चीज लंबी चीज के टॉलर चीज मतलब बिल्डिंग के पास आते जाएंगे, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और बढ़ता जाएगा। ऑफ कोर्स 90 हो जाएगा सर। बिल्कुल, है ना? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में भी पढ़ा था, जिस साइड छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा होता है, ये वो ऐसे करके वो भी कह सकते हैं। खैर यहाँ पे आते हैं वापस से। सो बहुत सिंपल है, 45 पास वाला होना चाहिए और 30 वाला जो है वो दूर होना चाहिए। अब देखिए ना, आप किसी भी टॉल बिल्डिंग से दूर जाते जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन और कम होता जाएगा। आपको नीचे ऐसे ऐसे करके देखना पड़ेगा, अच्छा इतना ऊंची है, नहीं, आप पीछे जाएंगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो पास में जितना होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही बड़ा होगा। तो अब मेरे ख्याल से पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपको बात समझ में आ गई होगी। पिछले क्वेश्चन में तो आप कहीं पे भी लिख देते, कोई भी 30 डिग्री होता, 60 डिग्री होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ट्राइंगल इंडिपेंडेंट थे, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं थे। अब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, राइट? चलो इसको मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं D और बात करते हैं। चलो ये X मान लूं, ये Y मान लूं, और क्वेश्चन वही है अभी भी, हाउ फार दे आर फ्रॉम ईच अदर, how far they are from each other, what is the distance between them? yes better, चलो कौन सा ट्राइंगल की बात करें, कौन सा थीटा ले रहे हो आप? 20√3 माइनस एसीडी सर। नहीं एक मिनट, आप आंसर मत बताओ, मुझे तो बताओ पहले कि कौन से थीटे को सॉल्व कर रहे हो। ट्रायंगल एसीडी 45 डिग्री वाला। एंगल ए। ठीक है, ट्राइंगल ACD 45 डिग्री वाला थीटा ले रहे हो पहले, ठीक है? अच्छे, ठीक है, वापस से वही, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। अब थोड़ी देर आप बोलिएगा, ठीक है? अब थोड़ी देर मत कुछ भी बोलना, क्योंकि अब मैं उनको समझा दूं जिनको बात समझ में, आप सब सही बोल रहे हो, जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इनमें से कोई गलती नहीं कर रहा था। चलो, इस ट्राइंगल में थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा के साथ बेस, सो हमारे पास वही रेशो है tan थीटा का, हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan a डिग्री, a मतलब tan a, ये हो गया CD is 20, AC is x और tan 45 डिग्री, हाँ tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, सो 20 इज इक्वल्स टू x और x इज इक्वल्स टू 20। सिंपल है ना? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर बेस तो दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है? सो x इज इक्वल्स टू 20। नाउ ये सेज, अच्छा अपेक्षा की बात करते हैं। कल अपेक्षा भी ये कह रही थी कि इसको निकालने की जरूरत क्या है, हम सीधा y निकाल सकते हैं क्या? अपेक्षा आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इस y को सीधा निकाल सकते हैं बेटे? नहीं सर, नहीं निकाल सकते। है ना? अब आज क्लियर है ना बेटा? तो हमने पहली क्लास की थी, एक्सपेरिमेंटल क्लास थी, तो हमसे गलतियां हो रही थी, आज गलती नहीं होगी, है ना? बिल्कुल, क्योंकि y सीधा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट नहीं है तो हम ट्रिग्नोमेट्री से y सीधा नहीं निकाल सकते, x तो निकालना ही पड़ेगा। चलो कौन सा ट्राइंगल लेंगे अब? सर x भी 20 हो जाएगा। सर DCB। हाँ, ट्राइंगल BCD लेते हैं, इसमें भी वापस परपेंडिकुलर हमें मालूम है और बेस निकालना चाहते हैं। सो बिल्कुल बेटा, CD अपॉन BC इज इक्वल्स टू tan B 30 डिग्री, है ना? CD है 20, BC है अपने पास में x प्लस y और tan 1/√3 डिग्री, बिल्कुल tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3।
सो 20√3 इज इक्वल टू x प्लस वाई आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट मारना चाह रहा हूं, यहाँ पे मार लो, काटना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, रिप्लेस कर दिया। ये x की वैल्यू आपके पास आ चुकी थी, तो y की वैल्यू x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर 20√3 है उसमें से x अगर 20 था तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बेटा? 20√3 minus 20। ठीक है, जैसे आप 20 कॉमन ले सकते हैं, √3 माइनस 1 मीटर लिख सकते हैं, है ना। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्रेंड्स नाउ। इन दिस केस द डिस्टेंस बिटवीन देम इज दिस, इजंट इट? राइट? अगर हम इसको आंसर ये भी दे रहे हैं तो गलत नहीं है, 20√3 माइनस 20 दे रहे हैं तो भी ठीक है, हम 20 कॉमन नहीं ले रहे हैं तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि कॉमन लेके भी हमने कुछ कैलकुलेशन तो कर नहीं पाए, तो हम इसका आंसर ऐसे भी दे सकते थे। आप पूरे क्वेश्चन, हाँ जी बेटे। सर इसके अंदर आपने यूनिट्स क्यों नहीं लगाई? जैसे आपने x प्लस वाई 20√3 लिखा बस और x 20 लिखा, तो बिना यूनिट लगाए मार्क्स मिल जाते हैं। बेटे मैंने आंसर में यूनिट मेंशन करी ना, तो सर वो मैंने पार्ट ऑफ आंसर नहीं, वो पार्ट ऑफ आंसर नहीं है, वो पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है बेटा। मुझे एक बात बता, फिजिक्स में G(m1 m2 अपॉन RE²) अगर ऐसा कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो 20 kg इंटू 40 kg अपॉन 20 मीटर स्क्वायर, कब ऐसे अपन ने लिखा बेटा? नहीं लिखते ना, कैलकुलेशन के टाइम नहीं लिखते, आंसर्स जो है वो यूनिट में देना जरूरी होता है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आपके बाद मुझे समझाना कि फिगर कैसे बनेगा, क्योंकि फिगर बनने के बाद में क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल वही जैसे प्रॉब्लम्स में होता है। फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, वो हमें आता है, हम सबको आता है सॉल्व करना। हम किसी से भी क्वेश्चन में अटकते हैं तो ये यार इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वैसे यहाँ पे इसकी फिगर कैसे बनेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बात करें। A person is standing on the ground and he is looking at a 20-meter tall building. A person is standing on the ground and he is looking at the top of a 20-meter tall building at an angle of elevation of 30 degrees. At an angle of elevation of 30 degrees. Again, a person is standing on the ground and he is looking at the top of a 20-meter tall building at an angle of elevation of 30 degrees. When he moves 20 meters towards the foot of the building, the angle of elevation changes to 60 degrees. Yes, sir. When he moves 20 meters towards the foot of the building, the angle of elevation of the building changes to 60 तो degrees. इसमें हमको y पता होगा सर। पहले जैसे सर, दो एक ट्रायंगल बने। Y है y कहाँ? पता होगा, मतलब मैं 30 से थोड़ा आगे चले जाओ सर, 60 डिग्री बना दे। सर एक और ठीक ट्रायंगल बन जाएगा है, अंदर। आगे चला गया। ओके, आपने कहा 20 मीटर आगे चल जाओ, मैं आगे चला गया नहीं, किसी ने मुझे बताया फुट की तरफ। 20 meter towards the आगे की building, तरफ जाओ सर। 20 meters towards the building। सर एक को ओके। लेंगे x प्लस 20 और एक को लेंगे x। ठीक है बेटा, वापस से एक बार की बात क्लियर कर दे, यहाँ तक क्लियर करने दो, एक बार यहाँ तक क्लियर करने दो, है ना। He says when he moves 20 meters towards the foot of the building, the angle of elevation changes to 60 degrees. That means ये 20 meters towards the foot of the building आता है, तो the angle of elevation changes to 60 degree हो जाता है। ठीक है, ये भी ठीक है ना। अब अपने को वो पूछेगा how far he is still from the building. How far he is still from the building. वो बिल्डिंग से अभी भी कितनी दूर है, राइट? ये स्टोरी समझ में आती है। चलो, अगर मान लीजिए, एक मिनट बेटा, लेट मी फिनिश। अगर मान लीजिए उसने हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी नहीं दी होती इस क्वेश्चन में, तो क्या हम हाइट ऑफ बिल्डिंग भी बता सकते थे? अगर वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी नहीं देगा तो क्या हम हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी निकाल सकते थे? यस सर। यस सर, गुड। नहीं, कॉस थीटा नहीं बेटा, मेरा बेसिकली क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि आपके पास दो इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कितनी दूर है अभी भी बिल्डिंग से और वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है। दो चीजें पूछना चाह रहा हूं, क्या दोनों चीजें इससे निकल सकती हैं? और आंसर आया है यस सर, निकल सकती है। क्यों? क्योंकि आपको दो थीटे दिए हुए हैं, यानी कि दो इक्वेशन दी हुई है और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हम मतलब बहुत महीनों से पढ़ रहे हैं, हमें आता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स करना,
है ना। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा भी केस हो तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब कोई बीच में कुछ पूछ रहा था, वो बोलो बेटा, कौन बोल रहा था? शायद कोई कुछ पूछ रहा था, नहीं? चलो यहाँ पे आते हैं, वापस से क्वेश्चन बोलो या बात समझ की। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ground and he is looking at the top of a tower at an angle of elevation of 30 degree. The height of the tower is not given to you, suppose. Okay. When he moves 20 meters towards the foot of the tower, I will not call it tower. Tower ही ठीक है. When he moves 20 meters towards the foot of the tower, the angle of elevation changes to 60 degree. What is the height of the tower and how far he is from the tower? चलो, हाँ जी, क्या करेंगे? पहले ABD ले लेते हैं। चलो ABCD ले लेते हैं, ठीक है बेटा। अब किस तरीके की बात? सर अब इसके अंदर हम tan 30 लगा देते हैं। चलो ट्राइंगल ABD ले रहे हो, tan 30 लगा रहे हो इसलिए, ठीक है। चलो tan 30 degree is equals to perpendicular upon base. Which one is perpendicular? सर AB ABH ठीक है। And what is the base? BD 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 x plus 20, बिल्कुल। सीधी जिसने कहा था उसको गलती पता चलनी चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगती है, आप केवल सीधी लेके काम नहीं चला सकते, आपको पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। ट्राइंगल ABD पूरे ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस से हुआ है ना। सो 1 upon √3 is equals to x upon x plus 20. So x plus 20 is equals to x √3. ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन बेटे। हाँ सर, यस ठीक है। अब एक और इक्वेशन चाहिए, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट टू वेरिएबल्स यूजिंग टू थीटास, ठीक है। चलो अब सर tan 60 ले लेते हैं। हाँ सर, अब इसके अंदर क्या करेंगे? क्या करेंगे? h upon x is equals to √3. ओके, h upon x is equals to tan 60 डिग्री लेते हैं। आपने देखा होगा मैं कुछ पार्ट्स मिस करता जा रहा हूँ, अब लिखने में ज्यादा ध्यान नहीं है, अब सॉल्यूशन में ध्यान है, क्योंकि आपको पता है किस पैटर्न से सॉल्व करना है। खैर, इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ABC में परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो tan 60 देंगे। हमने साइन या कॉस क्यों ले लिया? क्योंकि हमें इन दोनों को निकाल के कुछ नहीं मिलने वाला। जो हाइपोटेन्यूज हैं दोनों ट्राइंगल के, उनको हम निकाल भी लेंगे या उनकी इक्वेशन बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन है, और इसलिए कल मोनिश ने कहा था कि ये चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस भी है। अगर हम देखें तो हाइट या डिस्टेंसेस निकालने हैं अपने को, बिल्कुल सही है ना। हाइपोटेन्यूज का रोल बहुत कम है इन क्वेश्चंस में। हाँ जी, व्हाट इज tan 60 इक्वल्स टू √3 सर। √3, right? So h is equals to √3x. This is the second equation. Now these are two equations, linear equation and two variables, and we know how to solve linear equation and two variables. सर अब h की जगह हम √3x पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हो। इन शॉर्ट आप सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। सो x plus 20 is equals to h √3 आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, और h is equals to √3x आपकी सेकेंड इक्वेशन थी। अब आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते थे। x equals to 5 सर, हाँ, equals to ठीक है, सीधा लिख दो बेटा फ्रॉम 1 and 2। x is equal to 10 सर। चलो 5। देखते हैं। अब प्लीज एक बार मत बोलो, अब सबको समझने दो। x plus 20 is equals to x की जगह क्या लिखा आपने? √3x लिखा into √3, h की वैल्यू पुट कर दी इधर। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सबको आना चाहिए और आता ही है। x plus 20 is equals to 3x और 2x is equals to 20, so x is equals to 10 meters। ठीक है, अब आंसर है, इसको मैं जरूर मेंशन करूंगा, ये 10 मीटर्स है। x 10 meters है, यानी he is still 10 meters away from the foot of the building। बिल्डिंग की टावर था, क्या था, जो भी था यार, ठीक है। सो ये अभी भी 10 meters away, still he is 10 meters away from the foot of the building। अभी भी 10 मीटर और चलेगा तो बिल्डिंग पे पहुंच पाएगा, बिल्डिंग तक पहुंच पाएगा, है ना। x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं, इसमें कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। सो h is equals to 10 √3 meters, इसकी हाइट आ जाएगी। हमें ये तो निकालना था कि हाउ फार he is still from the building and what is the height of the building। सो पहला एग्जांपल हमने ये सीखा कि किस तरह से हमारे पास में अगर दोनों वेरिएबल हो
दो वेरिएबल भी हो तो भी कर सकते हैं सॉल्व, क्योंकि हम जैसे कल मजाक में करते दो थीटे हैं, दो थीटों से निपटना है अपने को, है ना। दो थीटे में यानी दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल से निपट लेंगे आराम से, राइट। यस सर।